ईद के बाद समाजवादी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी और इसके लिए यदि भारतीय जनता पार्टी इस पे एक्शन नहीं लेती है, उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं करती है, उन लोगों को जेल भेजने का कार्य नहीं करती है, तो निश्चित ये समाज देख रहा है सारी घटनाओं को। और मैं कहता हूं कि पीडीए जो 90% आबादी है, इनकी ये जग गए जिस दिन और इनके अपने स्वाभिमान और सम्मान के प्रति ये जागरूक हो गए और हो रहे हैं धीरे धीरे। लगातार पीडीए नायक आदरणीय अखिलेश यादव इनके अंदर चेतना जगाने का कार्य कर रहे हैं, पूरे बहुजन समाज को एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी संख्या बल है, इतनी बड़ी ताकत है कि करड़ी सेना होना का पता नहीं चलेगा जो ये अराजक तत्व टाइप के है, सांप्रदायिक दंगा फैलाए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। लगातार हम लोग राणा सांगा वाले बयान पर लोगों से राय ले रहे हैं। राणा सांगा को बयान देकर के रामजी लाल सुमन की जान को आफत आ गई है। करणी सेना के एक सदस्य हैं मोहन चौहान, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने खुले तौर पर ऐलान किया है, धमकी दिया है, जो भी मान लीजिए कि जो भी उन शख्स को वर्तमान जो सांसद उनको गोली मारेगा 25 लाख का इनाम देंगे। वो उत्तर प्रदेश में रामराज है, उस रामराज में योगी जी जहां कानून व्यवस्था के, न्याय व्यवस्था की और महिला सुरक्षा या तमाम कानून व्यवस्था की तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसी उत्तर प्रदेश में एक सांसद को गोली मारने की धमकी दी जाती है। ठीक कुछ दिन पहले आगरा में उनके आवास के बाहर बुलडोजर, नंगी तलवारें लेकर के करणी सेना के लोग पहुंचते हैं। अब महज चंद दूरी पर योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद कोई कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ये तमाम तस्वीरें उत्तर प्रदेश में सुर्खियां बटोर रही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया का ऐलान भी है कि ईद के बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई, ईद के पहले तक, ईद के बाद समाजवादी पार्टी प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी करणी सेना के खिलाफ। मेरे साथ इस समय अक्षय यादव मौजूद है, समाजवादी पार्टी के छात्र नेता है। समझते हैं क्या माहौल है और इस बयान को कैसे देखते हैं। स्वागत है। धन्यवाद। वर्तमान सांसद को एक शख्स कहता है कि गोली मार दो और 25 लाख का इनाम मेरे से ले जाओ, मेरे संगठन के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की तथा कथित तौर पे घोषणा है, ये उसकी वास्तविकता है कि जिस तरीके से बेखौफ होके एक सांसद को इस तरीके की धमकी दी जा रही है और इनाम घोषित किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से शांत पड़ी है। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि जिस तरीके से एक दलित समाज से वो आते हैं, इसलिए उनको इस तरीके का चैलेंज किया जा रहा है, इसलिए उनके ऊपर इस तरीके का इनाम घोषणा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में एक बार फिर से जिस तरीके से पिछड़ों दलितों का शोषण किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों का शोषण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये इतिहास को दोहराना चाहते हैं। शायद ये भूल रहे होंगे 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव का युद्ध, जो ब्रिटिश की सेना बनाम और महार रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लड़ा गया था। और आप जानते होंगे वो इतिहास, जिस तरीके से ये दलित समाज को टारगेट करके दलित बनाम ये जो राजपूत करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम बहुत ही नकारात्मक होगा। और यदि पीडीए समाज के लोग जागरूक हो गए और उनकी आंखें खुल गई, तो पीडीए समाज जो 90% है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, शोषित 34 समाज है, वो जब आ जाएगा सड़कों पे और अपने हक और अधिकार की बात करने लगेगा, तो इनको भागते नहीं बनेगा। इन लोगों की संख्या कितनी है? 2% लोग, चटपुंजिया लोग जिस तरीके से एक सेना बनाकर और इस तरीके का विवाद देते हैं, विवादित बयान देते हैं, कहीं ना कहीं ये घोर निंदनीय है और सरकार को त्वरित इस पे कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरह से वो शख्स आता है, सरेआम धमकी देता है, हालांकि उनके जो मुखिया हैं, करणी सेना के जो प्रमुख हैं, उन्होंने करणी सेना ने बोला कि हमारा इनसे कोई लेना नहीं है, ये अलग हैं, हमसे कोई लिंकअप नहीं है इनका। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है कि गुंडों माफियाओं को छोड़ दो, समाज में वो द्वेष फैलाएं, सांप्रदायिकता फैलाएं, असमानता फैलाएं, लेकिन जब उस घटना की जिम्मेदारी लेनी हो तो सीधा तौर पे आप नकार दीजिए कि हमारा संगठन नहीं है, हमारे संगठन के लोग नहीं हैं। आप बता दीजिए 250 से अधिक इनके अप्रत्यक्ष रूप से संगठन चल रहे हैं। बजरंग दल से लेकर तमाम संगठन है जो सांप्रदायिक दंगा फैलाने का कार्य करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर होता है। यदि ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित गुंडे नहीं हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित गुंडे भावनाएं आहत हुई हैं। भाई राणा सांगा को गद्दार बोलेंगे तो कह रहे हैं कि राजपूत समाज की भावनाएं आहत हुई हैं,
वो देशभक्त थे, उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से हजारों वर्षों से, कई हजारों से दलितों पिछड़ों का जो शोषण किया गया, उनको हाशिए पर रखा गया, उनको हक और अधिकार से वंचित रखा गया, और देश के संविधान के बदौलत यदि उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, अपनी बात वो कह रहे हैं, इससे अगर भावना आहत हो रही है तो जो ये भावना आहत गैंग है, इसको अपने ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए, चिंतन मंथन करना चाहिए। नहीं तो यदि इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो जो इतिहास रहा है वो सामने आएगा, और जिस तरीके से इनके पूर्वजों ने शोषण किया है, अत्याचार किया है, उसका हिसाब लेने लगेंगे तो ये लोग हिसाब नहीं दे पाएंगे, इनको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। अखिलेश जी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि दलित हैं वो, तो इसलिए इतना शोषण हो रहा है, धमकियां मिल रही हैं, घर पर तोड़फोड़ हो रहा है, जान से मारने की कवायद चल रही है। किस पे क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे, क्या वो क्षत्रिय समाज से होते, ब्राह्मण समाज से होते, इस तरीके का उनके साथ हिंसक प्रवृत्ति के लोग कार्रवाई करते? क्या इस तरीके से हिंसक होते? निश्चित तौर पे वो एक दलित समाज से आते हैं, और दलित समाज अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी कैसे व्यक्त कर रहा है, इस चीज़ की उनको पीड़ा है। और इस पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने कहा है कि ईद के बाद समाजवादी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी, और इसके लिए यदि भारतीय जनता पार्टी इस पे एक्शन नहीं लेती है, उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं करती है, उन लोगों को जेल भेजने का कार्य नहीं करती है, तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से इन तत्वों के खिलाफ अपना प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। पीडीए कहाँ है फिर? सुन रहा है, समझ आ रहा है, इस सब तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, घटनाक्रम को सोचने में सक्षम है? देखिए, ये पीडीए समाज देख रहा है सारी घटनाओं को, और मैं कहता हूँ कि पीडीए जो 90% आबादी है, इनकी ये जग गए जिस दिन, और इनके अपने स्वाभिमान और सम्मान के प्रति ये जागरूक हो गए और हो रहे हैं धीरे धीरे। लगातार पीडीए नायक आदरणीय अखिलेश यादव इनके अंदर चेतना जगाने का कार्य कर रहे हैं, पूरे बहुजन समाज को एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी संख्या बल है, इतनी बड़ी ताकत है कि करड़ी सेना वोना का पता नहीं चलेगा, जो ये अराजक तत्व टाइप के हैं, सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले लोग।